बहुत अरसा पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बूढ़ा निहायत नेक दिल, मेहनती और रहमदिल इंसान था, मगर उसकी बीवी सख्त मिजाज, बदजबान और हर वक्त गुस्से में रहने वाली औरत थी। उसका मामूल था कि सुबह से रात तक किसी न किसी बात पर झगड़ती और शिकायतें करती रहती। बूढ़े ने अब उसकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर आता। उनके यहाँ कोई बच्चा न था, इसलिए उसने दिल बहलाने के लिए एक नन्ही सी चिड़िया पाल रखी थी। वो चिड़िया से ऐसे मोहब्बत करता था जैसे कोई अपनी औलाद से करे। जब वो शाम को घर आता तो सबसे बड़ी खुशी उसे चिड़िया से मुलाकात की होती। वो उससे बातें करता, प्यार करता और छोटे छोटे करतब सिखाता। चिड़िया भी बहुत चालाक और फर्माबरदार थी। कभी वो उसका पिंजरा खोलकर उसे कमरे में उड़ने देता और कभी दोनों खेलते। खाने के वक्त बूढ़ा अपनी प्लेट से कुछ मजेदार निवाले बचाकर चिड़िया को जरूर खिलाता। एक दिन की बात है, बूढ़ा लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया हुआ था। बीवी घर में कपड़े धोने में मसरूफ थी। जब कपड़े धो चुकी तो उसे भूख लगने लगी। जब वो बावर्ची खाने में खाना खाने गई तो देखा कि सारा खाना गायब है। वो हैरान हुई कि खाना किसने खा लिया। इतने में वो नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और अदब से झुककर बोली, यह खाना मैंने खा लिया। मुझे लगा कि यह मेरे लिए रखा गया है। अगर मुझसे गलती हुई हो तो बराए करम मुझे माफ कर दीजिए। मगर अफसोस, बूढ़ी औरत के दिल में रहम बिल्कुल न था। उसे तो पहले ही चिड़िया से चिढ़ थी। वो अक्सर अपने शौहर से झगड़ती थी कि यह गंदी चिड़िया घर में न रखी जाए। अब उसे शिकायत का मौका मिला तो वो आग बबूला हो गई। उसने चिड़िया को बुरा भला कहा और गुस्से में आकर उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने माफी के अंदाज में पर फैलाए, गर्दन झुकाई और शर्मिंदगी से चहचहाने लगी। मगर उस संगदिल औरत को कुछ रहम न आया। गुस्से में वो अंदर गई, कैंची उठाई और बेजबान परिंदे की जबान काट दी। इसी जबान से तूने मेरे खाने की बेइज्जती की, अब देख जबान के बगैर कैसे गुजारा होता है। ये कहकर उसने चिड़िया को घर से निकाल दिया। न कोई रहम न अफसोस, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब शाम को बूढ़ा वापस आया तो दिल में खुशी थी कि दरवाजे पर पहुंचते ही चिड़िया पर फैलाए उड़ती हुई आकर उसके कंधे पर बैठ जाएगी। मगर आज कुछ अजीब था। न चिड़िया आई न उसकी आवाज सुनाई दी। उसे यकीन हो गया कि बीवी ने जरूर चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया होगा। उसने बीवी से पूछा, मेरी चिड़िया कहाँ है? बूढ़ी आंखें पिचकारते हुए बोली, मुझे क्या पता, शायद वो चिड़िया तुम्हें छोड़कर उड़ गई हो। मगर जब बूढ़ा बार बार पूछता रहा तो आखिरकार तंग आकर बीवी ने गुस्से से बताया कि चिड़िया ने खाना खा लिया था, इसलिए उसकी जबान काट कर उसे घर से निकाल दिया। फिर बड़ी बेमुरव्वती से चिड़िया की कटी हुई जबान दिखाते हुए बोली, ये देखिए, ये उस बेअदब की जबान है। बूढ़ा सुनकर लरच गया, आंखें भर आईं और वो आह भरकर बस इतना कह सका, तुमने इतनी बेरहमी कैसे की? वो दिल में सोचने लगा, अफ, मेरी बेचारी चिड़िया अब वो कभी चहचहाट नहीं कर सकेगी। रात के वक्त जब संगादिल बीवी गहरी नींद में थी, बूढ़ा चुपके चुपके रोता रहा और उसने फैसला किया कि सुबह जाकर अपनी चिड़िया को तलाश करेगा। सुबह होते ही बूढ़ा सफर पर रवाना हुआ। वो पहाड़ों के पीछे जंगलों के दरमियान बांसों के झुंड के पास जाकर पुकारने लगा, कहाँ है मेरी जबान कटी चिड़िया? दोपहर को न कुछ खाया न कहीं रुका और जब सूरज ढलने को आया तो एक घने बांस के जंगल के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी प्यारी चिड़िया उसका इंतजार कर रही है। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आगे बढ़ा, चिड़िया ने अदब से सर झुकाया और फिर अपने सीखे हुए करतब दिखाने लगी। बूढ़ा हैरान रह गया कि चिड़िया बातें कर रही थी, जैसे उसकी जबान कटी ही ना हो। चिड़िया ने मुंह खोला और दिखाया कि नई जबान आ चुकी है। फिर नरमी से बोली, मेरे मेहरबान दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बूढ़े को यकीन हो गया कि यह आम चिड़िया नहीं बल्कि कोई परी है, कोई जादुई हस्ती। चिड़िया ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और वो उसे बांसों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत महल तक ले गई। वहां उसका इस्तकबाल किया गया।
उसे इज्जत और एहतराम के साथ खास जगह पर बिठाया गया। फिर चिड़िया परी के रूप में आ गई और अपने खानदान से मिलवाया। उसकी बेटियां, जो नाजुक रंगीन लिबास पहने हुए थीं, हर किस्म के लजीज खाने लेकर आईं। खाने के बाद कुछ परियों ने खूबसूरत रक्स भी पेश किया। बूढ़ा जैसे ख्वाब में हो खुशी से झूम उठा। वक्त जैसे पर लगाकर गुजरने लगा। आखिरकार रात हो गई और बूढ़े को याद आया कि घर वापस जाना है। वो उठा और बोला, अब मेरा दिल हल्का हो गया है और मैं सुकून से घर लौट सकता हूँ। परी ने अदब से कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ, मगर बूढ़े ने कहा, मेरी बीवी शायद नाराज हो रही हो कि मैं वक्त पर क्यों न लौटा। परी ने खुद्दाम को हुक्म दिया कि 2 संदूक लाए जाएं, एक बड़ा एक छोटा। परी ने कहा, यह मेरी तरफ से एक तोहफा है, जो चाहो वो ले जाओ। बूढ़े ने छोटा संदूक चुन लिया और बोला, मैं अब बूढ़ा हूं, बड़ा संदूक उठाना मुश्किल है। परी ने संदूक उसकी पीठ पर रखवाया, खुद चिड़िया के रूप में आ गई और दोनों खुशी खुशी जुदा हुए। घर पहुंचते ही बीवी का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। जैसे ही दरवाजा खोला वो चीखी, कहाँ थे तुम, इतनी देर क्यों लगाई? बूढ़े ने बीवी को खुश करने की कोशिश की और खूबसूरत संदूक उसके सामने रख दिया। उसे सारी कहानी सुनाई और कहा, चलो अब देखते हैं इस संदूक में क्या है। जैसे ही संदूक खोला दोनों हैरान रह गए। वो सोना, चांदी, कीमती कपड़े और अनमोल चीजों से भरा हुआ था। बीवी की आंखें लालच से चमकने लगी जब बूढ़े ने बताया कि परी ने 2 संदूक दिए थे और उसने छोटा लिया तो बीवी गुस्से से चीख उठी, तुम बड़े नादान हो, बड़ा वाला क्यों न लाए, वो तो खजाने से भरा होता। फिर वो सारी रात बदतमीजी और खफगी में गुजारती रही। सुबह होते ही वो लालची औरत बूढ़े से रास्ता पूछकर परी के महल की जानिब चल पड़ी। जंगल के किनारे जाकर वो चिल्लाई, जबान कटी चिड़िया का घर कहाँ है? फिर महल नजर आया। वो तेजी से दौड़ी, दरवाजा खटखटाया। परी हैरान हुई कि ये औरत कैसे आ गई, मगर वो शराफत की तस्वीर थी, इसलिए बाहर आकर बुढ़िया को सलाम किया। बुढ़िया ने कहा, मुझे वो बड़ा संदूक दे दो जो मेरा शौहर छोड़ आया था। परी ने खदाम को हुक्म दिया। उन्होंने बड़ा संदूक लाकर दे दिया। बुढ़िया ने शुक्रिया भी अदा न किया, फौरन लौट पड़ी। संदूक भारी था, बार बार बैठती, मगर दिल में खजाने की उम्मीद लिए आखिरकार वो रुक न सकी। रास्ते में लालच गालिब आ गया। उसने ढक्कन खोला, मगर अंदर क्या था? एक खौफनाक, एक आंख वाला देव चीखता हुआ बाहर निकला। बुढ़िया खौफ से लरच गई, जान बचाकर भागी और किसी तरह घर पहुंची। वो दरवाजे पर ही गिर गई। रोते हुए सारी कहानी सुनाई और परी को बुरा भला कहना शुरू किया, मगर बूढ़े ने सख्ती से कहा, परी को इल्जाम मत दो, ये सब तुम्हारे लालच और जुल्म का नतीजा है। उस दिन के बाद उस औरत में अजीब तब्दीली आ गई। उसने सख्त मिजाजी, बदतमीजी और लालच छोड़ दिया। अब दोनों मियाँ बीवी परी के दिए हुए तोहफे से सादगी और सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। सबक, जो मोहब्बत, खुलूस और रहमदिली से पेश आता है, उसे अनमोल नेमतें नसीब होती हैं, और जो लालच, जुल्म और गुरूर में जीता है, उसका अंजाम सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी होता है।